Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad More English High School. Okay, so in last lecture we have started with the chapter the luncheon. Okay, half portion already we have completed. Now next continue. We waited for the asparagus to be cooked. Okay, so here in this story, the writer is talking about the short incident that was occurred before 20 years, right? So उसमें वो क्या करते हैं, लंच के लिए जाते हैं और फिर वो ऑर्डर का का वो वुमेन का एस्पेरगस एंड कैवियर सैल्मन ये सारा ऑर्डर होता है. ओके, नाउ व्हाट फर्दर इट्स गिवन हियर. वी वेटेड फॉर द एस्पेरगस टू बी कुक्ड. ओके, अब देखो सबसे पहला ऑर्डर क्या होता है उनका, सैल्मन का, सैल्मन फिश का, राइट. उसके बाद कैवियर का. अब वो दोनों भी वो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट ऑर्डर क्या होता है, एस्पेरगस का, राइट. सो अब एस्पेरगस को ऑर्डर करते हैं वो और उसके लिए वेट करते हैं. ना panic seized me. It was not a question now of how much money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. I knew exactly how much I had, and if the bill came to more, I made up my mind that I would pay my hand in. I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been picked. Of course, it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. Then the only thing would be to leave and say I would come back and pay later. Okay. So now here what the writer is saying कि वो जब एस्पेरेगस का वेट कर रहे होते हैं, उनका जो ऑर्डर होता है, तो उस वक्त पैनिक सीज्ड मी, मतलब वो जो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, परेशान, राइट, बहुत घबराए हुए रहते हैं. क्या सोच के, क्या थॉट चल रहा होता है इनके माइंड में, दैट वाज अबाउट द बिल, राइट. इट वाज नॉट अ क्वेश्चन नाउ ऑफ हाउ मच मनी आई शुड लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ. अब वो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मंथ के लिए, अब उनके सर्वाइवर के लिए, राइट, उनके पास कितना अमाउंट रह जाएगा, कितने फ्रैंक्स रह जाएंगे, बट मेन क्वेश्चन क्या था, वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल, मतलब मेरा जो अमाउंट है मेरे पास वो बिल पे करने के लिए इनफ होगा भी या नहीं, राइट. इट वुड बी मोटिफाइंग, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, एम्बेरसिंग होगा, है ना, मतलब उनके लिए क्या होगा, बहुत ऑकवर्ड मोमेंट होगा अगर उनके पास अमाउंट नहीं होगा इनफ पे करने के लिए, राइट. सो अगर जो भी उनका बिल रहेगा उसमें अगर मे बी 10 फ्रैंक्स या फिर कितना भी अगर फ्रैंक्स कम हो गया, है ना, कम पड़ गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर वो ऑथर को ऑब्लिक मतलब रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसके गेस्ट से बोरो करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, राइट. सो आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ द बिल केम टू मोर. अब वो उनको पता था कि उनके पास एग्जैक्टली कितना अमाउंट है ना, और अगर बिल से ज़्यादा आ गई तब वो क्या करेंगे. तो वो क्या सोचते रहते हैं, मतलब वो जब ऑर्डर का वेट करते रहते हैं तो ये सारे थॉट उनके माइंड में आते रहते हैं. आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप एंड से इट हैड बीन पिक्ड. ओके, अब वो क्या करते हैं कि माइंड में सोचते कि ठीक है मेरे पास जो भी अमाउंट है अगर इनफ हो गया बिल पे करने के लिए तो ठीक है मैं दे दूंगा, बट अगर मतलब अगर वो बिल ज़्यादा हुआ है ना, जो उनके पास अमाउंट है उससे भी ज़्यादा हुआ, तब वो क्या करेंगे, वो ये क्या करते रहते, थॉट क्रिएट करते रहते, माइंड में सोचते रहते कि मैं क्या करूँगा, पहले मतलब मेरे पॉकेट में हाथ डालूंगा और फिर जस्ट एक्ट करूँगा कि मेरा जो पॉकेट है वो क्या हो गया, मतलब जो वॉलेट है वो क्या हो गया, कहीं गिर गया या फिर किसी ने निकाल लिया. ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड इफ शी हैड नॉट मनी इनफ आइदर टू पे द बिल, राइट. और अगर उसके पास भी फिर उतना मनी नहीं हुआ बिल पे करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट होगा हम दोनों के लिए कि मैं मतलब पे नहीं कर पाऊंगा और उसके पास भी वो अमाउंट नहीं होगा. सो देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर. अब फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि अगर बिल उतना हुआ जितना मेरे पास अमाउंट है तो मैं पे कर दूंगा, अगर उससे ज़्यादा हुआ है ना तो उसको मतलब जो वुमेन है ना, वो भी अगर नहीं पे कर पाएगी, ज़्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, ड्रामा करेंगे कि उनका पॉकेट कहीं मिस हो गया, राइट. बट फिर लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर वो वुमेन भी पे नहीं कर पाएगी तो फिर वो क्या बोलेंगे कि मेरी वॉच, उनके हाथ में जो वॉच होती है वो सोचते हैं कि मैं फिर इसको रख कर जाऊंगा और बोलूँगा कि मैं बाद में, अब तब तक ये वॉच रखो, मैं बाद में आके अपना बिल क्या करूँगा, पे करूँगा. मतलब ये सारा थॉट उनके माइंड में उस वक्त चल रहा होता है जब उनका ऑर्डर के लिए वो वेट कर रहे होते हैं, राइट.
Now, the asparagus appeared. I watched her thrust them down her throat in large mouthfuls. At last she finished. Okay, अब asparagus आता है. Obviously, वो उसको भी खाना होता है ना, ऑथर जो बता रहे हैं, मेंशन कर रहे स्टोरी, तो उनको भी खाना होता है, बट वो क्या करते हैं, वो पहले ही मना कर चुके होते हैं, राइट, और वो इंजॉय करती है वो एस्पैरागस को और कम्प्लीटली फिर उसको फिनिश कर देती है. कॉफी, आई सेड. अब देखो वो हो गया, कंप्लीट हो गया. अब वो पूछते सामने से, ये जो ऑथर है वो पूछते कॉफी. सो यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी, शी आंसर. क्या आंसर देती है वो वुमेन, वो लेडी. वो तो पूछते हैं सिर्फ कॉफी कॉफी का, राइट, तो फिर वो क्या ऑर्डर करते हैं कि यस, मैं मतलब उनको चाहिए होता है आइसक्रीम एंड कॉफी. शी आंसर, आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ, सो आई ऑर्डर्ड कॉफी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफी फॉर हर. ओके, सो अब वो क्या सोचते हैं कि फिर खुद के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, और उन्होंने क्या बोला होता है, इंसिस्ट किया होता है आइसक्रीम और कॉफ़ी के लिए, तो वो बोलते हैं मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑफर किया, ऑर्डर किया, और वो लेडी के लिए आइसक्रीम एंड कॉफी. You know, there is one thing I thoroughly believe in, she said as she ate the ice cream. One should always get up from a meal feeling one could eat a little more. ओके, अब देखो, सबसे पहले शुरुआत में वो यही बोलती है ना कि मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, आजकल लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, और फिर ये इतना खाने के बाद वो क्या बोल रही होती है, यू नो दैट इज़ वन थिंग आई थॉरोली बिलीव. वो बताती है अपने ओपिनियन के बारे में कि मुझे ऐसा लगता है, बिलीव करती हूँ कि हमें कब मतलब हमें खाने पे से उस वक्त उठ जाना चाहिए जब हमें ऐसा लगे कि अभी हमें थोड़ी और भूख है. मतलब देखो, हमारे रिलीजन में भी एक ऐसे है ना कि मतलब लास्ट अपनी भूख से थोड़ा मतलब कम खाना चाहिए, है ना, दो निवाले कम खाने चाहिए, राइट. तो अब वो उसको मतलब के एक्सप्लेन करती है राइटर को. आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली. मतलब वो बोलते हैं, अच्छा अब ये मतलब वो जब ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं उनको, तो वो बोलते हैं, फिर ऑथर से पूछते हैं कि अभी भी तुमको भूख लगी है, मतलब इतना सब खाने के बाद, वो कैवियर, सैल्मन और वो सब खाने के बाद. तो वो क्या बोलती है, ओ नो, आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट luncheon, I have a cup of coffee in the morning and then dinner, but I never eat more than one thing for lunch and I was speaking for you. Okay, तो वो बोलती नहीं नहीं, मैं तो, मुझे भूख नहीं लगी है, और वैसे भी मैं लंच खाती नहीं हूँ, वो पहले ही बोल देती है जैसे, और मैं सिर्फ एक मॉर्निंग में कॉफ़ी लेती हूँ, डायरेक्ट फिर डिनर करती हूँ, और मैं अगर लंच कभी कर भी लेती हूँ तो एक चीज़ से ज़्यादा कभी नहीं खाती हूँ. मैं तो आपके लिए बात कर रही थी, राइट, ऐसा बोलती है. ओ आई सी, तो फिर वो बोलते हैं आई सी, मतलब रिप्लाई रहता है कि ठीक है. देन अ टेरिबल थिंग हैपन, और फिर एक टेरिबल मतलब डरा देने वाली shocking cheese. While we were waiting for the coffee, the head waiter came up to us bearing a large basket full of huge peaches. But surely peaches were not in season then. Okay. अब जब वो लोग कॉफ़ी के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक वेटर आता है, हेड वेटर, और उसके पास एक बास्केट में पीचेस होते हैं. ओके, और वो सोच रहे होते हैं, वो क्योंकि वो पीचेस का सीज़न नहीं होता है, और वो बास्केट पूरी पीचेस से क्या होती है, फिल्ड होती है कम्प्लीटली. लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट. अब वो सीज़न, अब देखो कभी भी कोई भी चीज़ का सीज़न अगर नहीं होता है तो मोस्टली वो कॉस्टली होती है, राइट. आई न्यू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विथ हर कन्वर्जेशन एब्सेंट माइंडेडली टुक वन. ओके, अब वो सोच रहे होते खाली वो बास्केट को देख के, पता नहीं उसका कॉस्ट क्या होगा, है ना. अब वो, यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, my one miserable little chop, and you can't eat any more, but I've just had a snack and I shall enjoy a peach. ओके, अब वो क्या बोलती है लेडी कि तुमने तो मतलब तुम्हारा तो पेट भर गया होगा क्योंकि तुमने पूरा लंच किया है, वो मीट चॉप जो भी उसने ऑर्डर किया होता है वो खा के, बट मेरा तो सिर्फ स्नैक हुआ है ना, मतलब वो स्नैक कंसिडर करती है उसको सबको, तो मैं पीच को इंजॉय करना चाहूँगी, राइट. तो वो क्या बोलते हैं, फिर वो भी क्या करती है, फिर वो ले लेती है. द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप. ओके, अब फाइनली क्या होता है, बिल जिसका वो वेट कर रहे होते हैं वो आता है. अब वो आता है, और एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप. मतलब उसके पास जितना अमाउंट होता है वो शायद से एक टिप के लिए भी मतलब सफिशिएंट नहीं है. Her eyes rested for an instant on the 3 francs I left for the
Waiter, I knew that.